यहाँ पे हो सकता है आपके पास लाखों डेटा हो, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस इस तरह से ड्रैग कर देना और आपका पूरा का पूरा डेटा निकल के आ जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेबटेक पूल। मैं हूं आपका दोस्त अंशु कुमार और इस वीडियो में एक्सेल से एक अच्छा सा ट्रिक लेकर आया हूं और ये ट्रिक आपके रोज़ के काम में बहुत यूज आने वाला है। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कुछ एड्रेसेस दिए हुए हैं और इस एड्रेस से मुझे कोई पर्टिकुलर डेटा निकालना है। जैसे कि अगर हम पिन कोड की बात करें तो हम नॉर्मल राइट फॉर्मूला लगाकर यूज निकाल सकते हैं, लेकिन अगर यही पिन कोड बीच में होता तो कैसे निकालते, इस वीडियो में आप सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पोस्ट की। हम यहाँ पे पोस्ट निकालने वाले हैं। पोस्ट आप देखेंगे कि यहाँ पे बीच बीच में पोस्ट के नेम दिए हुए हैं। अब इस पोस्ट के नेम को हमें निकालना है। तो ये तो हमारे पास 3-4 डेटा है। तो इस तरह से आपके पास हज़ारों एड्रेस हो सकते हैं, लाखों एड्रेस हो सकते हैं और उनमें से निकालना है तो ये आपके लिए बहुत टफ होगा। तो यहाँ से तो मैनुअली हम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से लाखों डेटा में से निकालना हो तो बहुत टफ होगा। तो उस तरह का प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आप अच्छे से समझ सके और इस तरह का किसी भी को बीच से कोई भी डेटा निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली हम यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला लेफ़्ट राइट मिड कोई भी फॉर्मूला यूज करेंगे सिंपल तरीके से, तो ये हमारा नहीं निकलने वाला है क्योंकि हमें पोस्ट की कोई भी पोजीशन पता नहीं है। अगर हम यहाँ पे इक्वल टू मिड फार्मूला यूज करते हैं तो मिड फार्मूला जो होता है वो क्या करता है कि पहले हमें टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, हमने टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद स्टार्ट नंबर यहाँ पे देना होता है कि कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो हर जगह पे पोस्ट का पोजीशन देखेंगे तो अलग अलग है, तो हम यहाँ अभी ये नहीं निकाल सकते। और उसके बाद सेकंड नंबर में देखेंगे नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स, हमें नंबर ऑफ़ कैरेक्टर कितने लेने हैं ये भी हमें नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो ये एक बड़ा सा कैरेक्टर है, यहाँ इससे थोड़ा छोटा है, ये इससे छोटा है और ये और छोटा है। तो इस तरह से हमें कैरेक्टर भी नहीं पता है कि कितने कैरेक्टर तक हम ले सकते हैं। तो एक एक करके फॉर्मूला में देखेंगे कि यहाँ पे जो मिड का फॉर्मूला ही हम यूज करेंगे मेनली, लेकिन ये स्टार्ट नंबर और नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स कहाँ से लेकर आएंगे वो इस फॉर्मूला में देखते हैं। तो हम मिड फार्मूला में यहाँ पे इसे छोड़ देते हैं क्योंकि हमारा भी मिड फार्मूला कंप्लीट नहीं हो सकता। तो पहले हम यहाँ पे निकालेंगे कि पोस्ट जो है हमारा वो कितने नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स के बाद आता है। तो यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला एक होता है इक्वल टू सर्च। मैं एक एक करके सारे फॉर्मूला को बताऊंगा, हर पोजीशन को फाइंड आउट करके, उसके बाद फाइंड आउट करने के बाद उन सारे चीज़ों को एक साथ एक फॉर्मूला में कंबाइन कर दूंगा। तो सर्च हमें क्या करना है, पोस्ट। तो हम यहाँ पे पोस्ट को सर्च करेंगे और किस टेक्स्ट के अंदर सर्च करना है, इस टेक्स्ट के अंदर सर्च करना है। तो यहाँ पे हमने सर्च कर दिया, उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स 14 आ जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे काउंट कर सकते हैं कि पोस्ट जो हमारा आ रहा है वो 14th पोजीशन पे आ रहा है। तो ये हमारा 14th पोजीशन निकल गया। अब हमें क्या करना है कि ये नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स निकालने हैं। नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स कैसे निकलेंगे, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक फॉर्मेट है कि पोस्ट के बाद जो भी नेम है उसके नेम के बाद कॉमा है, यहाँ पे कॉमा है। तो हम यहाँ पे कॉमा फाइंड आउट कर लेते हैं इक्वल टू सर्च और फाइंड टेक्स्ट करना है। तो हमें फाइंड टेक्स्ट क्या करना है, कॉमा टेक्स्ट फाइंड करना है और उसके बाद विद इन टेक्स्ट मतलब इसी टेक्स्ट में से फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे और यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे और उसके बाद इसे एंटर कर देते हैं। तो यह हमारा 13th पोजीशन आया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास 13th पोजीशन मतलब यहाँ पे एक कॉमा है, ये 13 पोजीशन नहीं आना चाहिए, जबकि यहाँ तक आपका टेक्स्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है क्योंकि 14th पोजीशन में तो हमारा पी आया है। तो 13th पोजीशन में ये कैसे आ सकता है कॉमा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक कॉमा बीच में और है, इससे पहले भी कॉमा है। तो यहाँ पे कॉमा हमारा क्या है, ये सेकंड पोजीशन का कॉमा है। तो जब हमारा सेकंड पोजीशन का कॉमा निकल जाएगा तब हम क्या करेंगे, हमें नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स मतलब यहाँ तक लेना है ये हमें पता चल जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में हमें कुछ चेंजेस करने होंगे। यहाँ पे कॉमा करेंगे, कॉमा करने के बाद फिर से सर्च लिखेंगे, सर्च और हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉमा ही फाइंड आउट करना है। और कॉमा किस टेक्स्ट से सर्च करना है, इसी टेक्स्ट से सर्च करना है और उसके बाद कॉमा और यहाँ पे
+1 कर देंगे, यहाँ पे +1 कर देंगे और +1 करने के बाद यहाँ पे एंटर करेंगे तो 28। तो यहाँ पे अब देखेंगे कि 28 पोजीशन पे ये कॉमा हो सकता है सेकंड वाला, क्योंकि 14th पोजीशन पे ये था तो ऑब्वियस है कि ये 28th पोजीशन पे होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे पास मिड फॉर्मूला के लिए 14th कैरेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए और 28th कैरेक्टर तक जाना चाहिए, ये हमारा है। लेकिन जब हम मिड फॉर्मूला में नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स ये वाला सीधा डायरेक्ट पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि ये 28 आगे ले लेगा। तो यहाँ पे मैं करके भी दिखा देता हूँ, इक्वल टू मिड टेक्स्ट हमें ये लेना है, नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स हमने ले लिया, स्टार्ट नंबर यहाँ से होगा और एंड नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स हमारे 28 होगा। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इस तरह से कुछ आ रहा है, मतलब आगे ये 28 कैरेक्टर ले रहा है, जबकि हमें यहाँ ये सब नहीं चाहिए, इस कॉमा तक का ही डेटा चाहिए। तो हमें क्या करना होगा कि 28 तक का ले रहा है, उसका मतलब हमारा जो ये पहले का डेटा है, यहाँ से पहले का जो डेटा है, यहाँ से पहले का डेटा, इसको क्या करना होगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डेटा था हमारा वो क्या था, वो हमारे 14th पोजीशन पे आ रहा है। तो 14th पोजीशन को हम यहाँ इक्वल टू, मतलब पोस्ट से पहले का भी जो भी होगा उसको क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, D3 से C3 को माइनस कर लेंगे तो 14th आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ कैरेक्टर सेम लग रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे 14 और 28 का है। अब इस फॉर्मूले को मैं नीचे तक ड्रैग कर दूंगा तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 16th है, यहाँ पे 29 है, 29 से 16 माइनस हुआ 13 आ गया, 23 से 10 माइनस हुआ 13 आया, 31 से 22 माइनस हुआ 9 आया। तो मतलब ये सारे हमारे कैरेक्टर्स हैं। अब इस फॉर्मूला में हम यहाँ पे D3 के जगह पे E3 को ले लेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एग्जैक्ट डेटा आ रहा है। अब इसको आप ड्रैग करते जाएंगे तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा एग्जैक्ट पोस्ट हमारे पास निकल कर आ गया है। तो ये आपको ट्रिक कैसा लगा? अब इस ट्रिक को आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये तो हमने अलग अलग किया, अब इसी फॉर्मूला को हम कंबाइन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम C3 देखें तो C3 में हमारा फॉर्मूला क्या था, ये था। तो इसे यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे C3 के जगह पे डाल देंगे। तो ये तो मैंने आपको अलग अलग करके तरीके से बताया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने D3 और C3 को माइनस किया है, तो हम यहाँ से सिंपली इसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे D3 में डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे C3 का कॉपी करेंगे और इस फॉर्मूले में यहाँ पे डाल देंगे और इसे यहाँ पे आप देखेंगे कि ड्रैग भी करेंगे तो सेम वैल्यू आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाले पॉइंट को, मतलब E3 वाला जितना भी फॉर्मूला है इसे यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ से E3 के जगह पे पेस्ट कर देंगे। तो ये तो मैं आपको अलग अलग टुकड़ों में करके बताया, आप एक ही फॉर्मूला में लगा सकते हैं। अगर ध्यान से देखेंगे, वीडियो को पॉज कर देखेंगे तो आपको पूरी चीज़ A to Z समझ में आएगी, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आपको ड्रैग कर देना है। इस तरह से आप लाखों डेटा, कितना भी डेटा यहाँ पे, मैं मान लीजिए कि यहाँ से मैं कितना भी डेटा को कॉपी पेस्ट कर लूँ, यहाँ पे हो सकता है आपके पास लाखों डेटा हो। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस इस तरह से ड्रैग कर देना और आपका पूरा का पूरा डेटा निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।